नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म नंबर्स आए 24 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, एकदम फ्लैट नोट पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ठंडा बाजार आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसी बीच में दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि जो हेवी वेट्स हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, उनके ऊपर कारोबार काफ़ी निर्भर था। बट मोर और लेस गैस मार्केट फ्लैट ही था और इन सब में कोई बड़ी तेज़ी या फिर बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। बट दोस्तों असली जो रिजल्ट सीज़न है ना, अब हमारे सामने खुलना स्टार्ट होगा। बिकॉज बहुत सारे हेवी वेट्स के नंबर्स अभी तक आ चुके हैं। बट बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप और जो सेमी लार्ज कैप कंपनी है, उन सब के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आज गैस बहुत सारी कंपनीज़ के Q1 के नंबर शेड्यूल थे। उसमें एक कंपनी ने सबको बहुत ही डिसअपॉइंट किया। नंबर्स की बात की जाए, उम्मीद से काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे मैनेजमेंट की कमेंट्री देखने को मिल रही है। और कुछ भी करने से पहले दोस्तों आपको एस्टीमेट पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अगर क्वालिटी से भरी हुई है, बिल्कुल लॉस में मत बेचिए, पैनिक ना करें। उल्टा आप चाहें तो क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो फटाफट गैस डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप सबको अच्छे से पता है केमिकल इंडस्ट्री को लेके पिछले 1-2 क्वार्टर से मेरी कमेंट्री क्या रही है। और ऑफ कोर्स जो मार्केट के बड़े पंडित है, बड़े जो ब्रोकर्स है, उनकी कमेंट्री क्या रही है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर चैलेंज भरा माहौल रहेगा। जो कंपनी का एक्सपोर्ट में अच्छा काम करती है, USA, रही बात यूरोपियन यूनियन, यूरोप को और बहुत सारी जो विकसित देश है उनको केमिकल सप्लाई करती है, उन सब की इकोनॉमी में क्राइसिस के वजह से वहाँ से डिमांड काफ़ी स्लो हो रहा है, सॉफ्टनिंग हो रहा है, जिसके वजह से देर या फिर सवेर उनके मार्जिन्स और उनके प्रॉफिटेबिलिटी और उनके टॉप लाइन में हिट हो सकता है। तो इसी बीच में गैस केमिकल को आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत बड़ी कंपनी, जानी मानी कंपनी SRF है, जिनके दोस्तों आज के नंबर्स काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन सब हमें उम्मीद से कम आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस करना क्या है, कमेंट्री क्या आ रही है और अब क्राइसिस भरे माहौल में अच्छी कंपनी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए 3894 से अगर आप इनके रेवेन्यू देखें कितने हो चुके हैं, 3338 के पास। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 3778 से गैस, उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस जितना मार्केट रेवेन्यू उम्मीद कर रहा था उससे 6% के आसपास हमें कम देखने को मिल रहा है। मार्केट दोस्तों एस्टिमेट कर रहा था कि 3400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सबको अच्छे से पता है कि ये गैस मार्केट जानता ही था इनके रेवेन्यू उतने अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए गैस 2800 का स्टॉक अभी के टाइम में 2200 ट्रेड कर रहा है। बट उसके साथ साथ अगर आप देखें कंपनी के खर्चे कितने होते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमाया, तो अगर खर्चे की बात की जाए 3062 से ऑफकोर्स उसमें हमें थोड़ी बहुत डिक्लाइन तो देखने को मिल रही है, जो घट के इस बार 2864 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल का जो प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर है वो मार्केट को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और मार्केट आवर्स में ही इसका थोड़ा परिणाम काफ़ी ख़राब हुआ। तो ऑफकोर्स का 608 से अगर आप देखें प्रॉफिट काफ़ी हद तक डिप हो चुकी है 359 के आसपास। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 562 से गैस, उसमें भी हमें एक ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिल रही है। जितना का मार्केट ने एस्टिमेट किया था उससे 20% के आसपास प्रॉफिट डाउन है। मैं एस्टिमेशन ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें कंपनी के EPS भी अच्छे खासे डाउन है, 20 से 12 और 18 से हमें अगर आप देखें 12 के आसपास दिखाई दे रही है। सबको अच्छे से पता है कि कोई भी बिज़नेस को अगर आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरे बिजनेस से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस बिज़नेस का ग्रोथ साइकिल कहाँ पे है, कौन कौन से हेडविंड्स है, कौन कौन से टेलविंड्स हैं, और उनकी अगर सेक्टोरल रेवेन्यू की बात की जाए, कौन सो बिज़नेस की बात की जाए, वो भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टेक्सटाइल बिजनेस की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है, चाहे वो पेज इंडस्ट्री की बात की जाए, जितने भी गारमेंट्स की बात की जाए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 571 से गैस घट के 464 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स इनके केमिकल बिजनेस जो अपने आप में इनके लिए ब्रेड एंड बटर का बिजनेस है, उसमें भी हमें स्लो डाउन देखने को मिल रही है। 1722 से अगर आप देखें 1660 और 2100 से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पैकेजिंग फिल्म्स के बिजनेस की बात की जाए वो तो गैस और गिरा है। 1496 से अगर आप देखें तो 1094 और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1153 से गैस हमें 1094 देखने को मिला। मतलब हर एक फ्रंट में, चाहे वो टेक्सटाइल को ले, केमिकल को ले या फिर इनके जो पैकेजिंग फिल्म के बिजनेस की बात की जाए, क्लियरली हद तक स्लो डाउन है। ये स्लो डाउन कब तक चलेगा और क्या हमारे लिए न्यू था कि ओल्ड था, चलिए उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। इस एस्टीमेट की बात की जाए, मार्केट अनुमान कर रहा था कि इस बार इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 450 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। तो जी हाँ गैस, ये बहुत ही पुराना एक टेक्निक होता है जहाँ पे स्ट्रीट एक एस्टीमेट पालता है, मानता है। तो ऑफकोर्स गैस सारे फिगर्स की बात की जाए, चाहे वो टॉप लाइन रेवेन्यू की बात की जाए 7% के आसपास डाउन,
प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 20-21% के आसपास डाउन, एबिटा की बात की जाए 13.5% डाउन। रही बात मार्जिन्स की 140 बेसिस, या फिर आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 1.5% के आसपास हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि एनालिस्ट लोग ने सेट किया था। तो मोटा मोटे का इस नंबर्स काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिल रहा है, बट इसके पीछे की मुख्य वजह की बात की जाए वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य वजह की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि स्लो डाउन, और जो स्लो डाउन हमें यूएस या फिर जो वेरियस डेवलप कंट्री में देखने को मिलती है, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उसमें भी हमें नरमी देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट की बात की जाए, बहुत ही हमेशा से स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई बड़ा इशू नहीं हुआ है, और ऑफकोर्स बहुत ही मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। मैनेजमेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखें 2-3 क्वार्टर इन्वेंट्री अनवाइंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो इनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हद तक बूस्ट हो रहे थे, थोड़ी बहुत नकल कसी जा सकती है। बट उसके बाद क्या है, जब चीज़ सुधरेंगे यूएसए में या फिर डेवलप्ड कंट्री की बात कीजिए, यूरोपियन यूनियन में अगर थोड़ी बहुत तेज़ी आती है, जितने भी केमिकल्स कंपनी अभी के टाइम ठंडा परफॉर्म कर रहे हैं, देर या फिर सेवर गैस उसमें भी रिकवरी हमें दिखाई दे सकती है। की वजह से गैस बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटिंग हो चुकी थी। एसआरएफ की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि 2800 का स्टॉक हमें अभी के टाइम 2200 के आसपास ट्रेड होता हुआ क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्केट उम्मीद ही कर रहा था। अब उम्मीद से थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है, और ऑफकोर्स मार्केट आवर्स में नंबर्स के बाद 3.5% के आसपास हमें ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। एक साल में गैस जो प्रोफाइल में पॉजिटिविटी थी इस कंपनी के अंदर, वो अगर देखें तो नेगेटिव में कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों टेम्प्रोरी है। अगर आप इनके बुरे वक्त में कंपनी को निकाल दें तो ऑफकोर्स अच्छा वक्त जो आपके लिए आएगा ना, आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल कारण है, मैं ज़रूर बताऊंगा, दिखाऊंगा। और ऑफकोर्स जो कैपेक्स साइकिल रन हुआ है दोस्तों, इसका फ़ायदा ना 1-2 साल के बाद ज़रूर होगा। तो 2 साल में कैसे कोई बड़े पैसे नहीं बने। इनफैक्ट अगर आप देखें लास्ट 2-2.5 साल से कैसे कंपनी उसी रेंज बाउंड में है। और यस, अगर एक सॉलिड ब्रेकडाउन चार्ट पे आता है, कंपनी अगर एक सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तो गिर सकता है। बट प्रीवियस 5 ईयर्स की बात की जाए, इस कंपनी ने मैसिव पैसे बना के दिए हैं, जो 1 लाख को 6.5 लाख के आसपास अभी भी इवन 2 साल के कॉन्स्टिट्यूशन फेज में या फिर करेक्शन की फेज में वो बतला रहा है। बात लॉन्ग टर्म में गैस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बना के दिए हैं, 1 लाख% के आसपास पैसे मामूली बात नहीं होती। बट दोस्तों ये सेम वही साइकिल पे जा रहे हैं जहाँ पे कंपनी के अंदर स्लो डाउन थी। कंपनी अगर आप देखें 2 साल कोई बड़ा पैसा बना के नहीं दी थी, लाइफ टाइम हाई से 54% के आसपास डिस्काउंट में रही दी थी। उसके बाद जब तेज़ी आई दोस्तों, वो तेज़ी कंटिन्यू रही। अभी के टाइम आप सबको अच्छे से पता है कि स्लो डाउन इधर पे तो थोड़ा कम है, बट यूएसए में, यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। अगर उससे कैसे कंपनी निकलती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देर या फिर सवेर काफ़ी हद तक बूस्ट हो सकते हैं। बात दोस्तों एसआरएफ की, आप सबको कोई इंट्रो की आवश्यकता नहीं है कि 60,000 से ऊपर करोड़ की मार्केट कैप, वो भी केमिकल बेस, ये बहुत ही रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है। कामा होल्डिंग की बात की जाए, पेरेंट कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मैंने आपको साफ साफ बताया है, ऐसा नहीं कि अच्छी कंपनी में साइकिल ख़राब नहीं होता है। बड़े से बड़े बैंक में भी यही कहानी होती है। जब एनपीए का इशू होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी कम होते हैं। आपने देखा कि आईटी के स्टॉक्स में अभी के टाइम में क्या घटनाक्रम रहा है, लेकिन दोस्तों टेम्प्रोरी है। आने वाले की चीज़ कल में चीज़ सुधरेंगे। जो साइकिल अभी के टाइम ख़राब है वो लो बेस से आने वाले कल में हाई बेस का इम्पैक्ट खाएगा, और जो लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा दे सकता है। कंपनी की प्राइस होल्डिंग की बात कीजिए 33 के आसपास है, बट कंपनी की आरओसी की बात कीजिए, आरओई की बात कीजिए, काफ़ी हेल्दी हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी के पास अगर आप देखें रिजर्व्स की कोई कमी हमें दिखाई नहीं पड़ती। 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स की बात की जाए, ऑफकोर्स थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है बीओ डबल पे फिल्म्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, इन सब की बात की जाए, इन सब में केमिकल्स का जो जो कैपेक्स हमें देखने को मिला, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन को लेकर बातचीत हो रही है, ये थोड़ी बहुत दोस्तों मार्जिन्स तो स्क्वीज करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी डेंट होगा। बट लॉन्ग टर्म में गैस कैपेक्स की मद्देनज़र कंपनी 1-2 साल में फिर से जो प्रीवियस प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी ब्रेकआउट दे सकती है। बट प्रोमोटर होल्डिंग की ये अनचेंज हमें देखने को मिल रहा है, बट एफआईएस ने जून क्वार्टर में अपने स्टेक को 1.5% के आसपास बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिल रहा है, और ऑफकोर्स डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए ये भी थोड़ी कम हमें देखने को मिल रही है। तो क्या घटनाक्रम रहा है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। बिकॉज अगर आप देखें एसआरएफ ने इसके पहले ही 200 का मूविंग एवरेज तोड़ दिया था। क्या दोस्तों आपके लिए ये बात नहीं थी? नहीं दोस्तों, मैंने आपको केमिकल को लेके जो रिसर्च रिपोर्ट हुई थी आप सबको बताया कि जिस कंपनी में एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छे होते हैं और जिनमें डिपेंडेंसी होती है, और ऑफ कोर्स जिसमें थोड़ी बहुत लैगिंग की संभावना है, उन सब कंपनी को लेके मैंने पहले ही कमेंट्री दी थी, जिसमें इंटायर केमिकल है एक्सेप्ट एग्रोकेमिकल स्पेस, जो कि इंडिया में अच्छा खासा मार्केट पकड़े हुए हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये कंपनी नीचे की तरफ जा रही है, सिंपल सी वजह है कि जो पोजिशनल ट्रेडर थे शॉर्ट टर्म वाले 1-2 क्वार्टर में अपने होल्डिंग को कम करने की कोशिश करेंगे और गुड टाइम में निवेश करेंगे। बट दोस्तों गुड टाइम में कंपनी कहाँ तक भागती है, पोजीशन बनने का मौका नहीं मिलता, तो अच्छी कंपनी को क्राइसिस में खरीदते हैं।
तो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन होगा बिकॉज आप भीड़ से उल्टा काम करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करती है अगर कंपनी की मैनेजमेंट सही है और कंपनी सही पाथ पे चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर अभी के टाइम में स्टॉक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी आज हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंटायर अगर आप देखें 1 डे के चार्ट में प्रीवियस 15 दिन से कंपनी ओवरसोल्ड जोन पे चल रही है। सो मुद्दा दर पे ये है कि कंपनी का रिवाइवल कब तक हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, प्रीवियस जो 6 महीना था, साल भर था, कंपनी के लिए अच्छा था, बट फिर भी 3,000 का मार्क तोड़ नहीं पाया। तो आने वाले कल में गैस हमारी फोकस होगी एक्सपोर्ट को लेके। अगर उसमें कुछ बड़ा डेवलपमेंट आता है तो कंपनी के अंदर अच्छी खासी बाउंस बैक होगी, बट उसके पहले बियर्स हमला करेंगे। तो केमिकल, टेक्सटाइल, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस, ये सब थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं IT। तो बहुत सारे बियर्स का रुझान उधर पे है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये कंपनी आने वाले कल में आपको और भी 100-200 रुपये के आसपास डिस्काउंट पे मिले या 2,000 के नीचे मिले, तो ये तो गैस लॉस बुक करने का, भागने का बिल्कुल मौका नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। रेस्ट तो आपकी मर्ज़ी की बात है। मैंने आपको पिक्चर बताया, एस्टिमेट बताया और ये बताया कि ब्रांड के संग चलते हैं, अच्छी कंपनी के संग चलते हैं, अच्छे मैनेजमेंट के संग चलते हैं। टाइम लगेगा, बट जब अच्छा साइकिल आएगा तो कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। तो आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा ऐसा मानना है ये टाइम दोस्तों बियरिश होने का नहीं है। अगर कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जो कि आने वाले कल में परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी है, जो कि ठीक हो सकता है, उसमें गाइस अच्छे पैसे बनते हैं। रही बात 1 मंथ के चार्ट की, तो अभी RSI 50 के आसपास है, थोड़ी बहुत फ्रॉथ और निकले तो कंपनी और भी वैल्यूबल जोन पे पहुंच सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।